नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में 8 विधानसभा की मतपेटियां रखी गई है और 8 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अपनी अपनी मतपेटियों की रात्रि दिन रखवाली कर रहे हैं। फिर भी आए दिन ईवीएम स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं, वो हल्ला करने के बाद चालू होते हैं और बताया जाता है सुधार किया जा रहा है, लेकिन ये सिलसिला चलता आ रहा है। जहां पर आज तीसरी बार 1 घंटे 15 मिनट यानी 11 बजे से 12:15 बजे तक सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिसको लेकर सिरमौर कांग्रेस प्रत्याशी रामगरीब बनवासी, मंगवा कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती बबीता साकेत एवं अन्य सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम आवेदन दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशियों का आरोप है सत्ता पक्ष 8 विधानसभा हार रही है और गेम करने के लिए आए दिन सीसीटीवी कैमरे बंद कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार प्रत्याशियों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल से बात कर चुके हैं, लेकिन न ही ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है, न ही सीसीटीवी में सुधार एवं लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं पूर्व विधायक रामगरीब बनवासी ने कहा कि किसी जिले में सीसीटीवी कैमरे बंद होने की शिकायत नहीं आई है, लेकिन रीवा में आए दिन शिकायतें आ रही है, जिसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसके लिए उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य प्रणाली पर शंका व्यक्त की तथा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कैमरों की लिंक एवं रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन के साथ साथ ईवीएम सुरक्षा में हो रही चूक को लेकर न्यायालय में जाने को विवश हो जाएंगे। आइए सुनाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने क्या कहा। विधायक जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए, क्या मामला था? मामला ये है कि 223 विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा 223 में मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, 30। अभी जो शिकायत है या समर्थन है, न्याय है या अन्याय है, किसी जिला में भी जो है सीसी कैमरे बंद होने की शिकायत व्हाट्सएप या मीडिया में नहीं आई। सिर्फ रीवा जिला में सीसी कैमरे लगातार बंद हो रहे हैं और लगातार बंद होने का हो जाता है टेक्निकल। तो जो प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट हैं, जब सीसी कैमरे बंद हो जाए तो प्रत्याशियों को सीसी कैमरे बंद होने की जानकारी देना चाहिए, और जब उसकी टेक्निकल सुधार हो तो भी साथ में इनको इलेक्शन एजेंट को, प्रत्याशी को बताना चाहिए। लेकिन ये जो कलेक्टर हैं ये कलेक्टर निर्वाचन के नियमों का उल्लंघन कर रही है, और साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का नाम देना। तो चुनाव तो कांग्रेस से है 8 विधानसभा में जीतेगी, और इस कलेक्टर रीवा के कलेक्टर का और जितने इसके अन्याय करने के सदस्य हैं, सारे लोगों का लिस्ट भी आज जब हम लोग जारी करेंगे, पीसीसी कार्यालय को भेजेंगे। और क्या पूछना चाहते हो? क्या लग रहा है आपको इसमें जो सीसी कैमरा बंद हो रहा है, क्या कुछ खेला हो रहा है क्या? भाई सीसी कैमरा जब बंद हो रहा है, सीसी कैमरा बंद हो रहा है, तो उसमें अंदर कौन क्या कर रहा है सीसी कैमरे में दिखाई नहीं देता। तो अपने आप संदेह पैदा हो जाता है, संदेह पैदा होता है, इसलिए कि जो चोर होता है गेट से चोरी नहीं करता, वो तो पिछवाड़े से चोरी करता है, तो संदेह तो खुला है। ये सुनने में आया कि एडीएम साहब पीछे से गए थे। हाँ, तो जो चोर है वो कभी चोरी गेट से नहीं करता, इसलिए कि जो हमारे इलेक्शन एजेंट हैं वो तो सीसी कैमरे के गेट के सामने हैं, लेकिन ये पीछे से जाने का मतलब क्या है? चोर तो पीछे से ही खंता लगाता है, तो संदेह तो पूरे के पूरे 8 विधानसभा में है। और हमने ये भी सुना है कि एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, यहाँ 1 रुपया कलेक्टर जी थे, वो ईवीएम को हैक करने का 1 नंबर का मास्टरमाइंड थे, वो रिटायर हो गए, वो भी बीजेपी के लोगों ने उनको बुलाया है। तो हम ये चाहते हैं
कि रीवा में अगर रुपला कलेक्टर है तो उसको यहाँ से निकाला जाए। हाँ बताएं। मैं आदरणीय रामगढ़ी वनवासी जी का इलेक्शन एजेंट हूँ। मैं जब से ईवीएम स्ट्रांग रूम सील हुई है तब से बराबर नज़र रख रहा हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने कई चुनाव कराए हैं और ये जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। पहली बार इस चुनाव में अव्यवस्था इतनी ज़्यादा हुई है, शुरू से ही हम लोग हर बिंदु पर लड़ रहे हैं और प्रशासन मनमानी कर रहा है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हम लोगों ने 25 साल में कभी नहीं देखी, 30 साल में। अब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि कैमरे न बंद। हम कहते हैं कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो एक दिन में सुधार लेना चाहिए, 2 दिन में सुधार लेना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। फिर अभी कल ही राज्य निर्वाचन आयुक्त ने VC में सभी कलेक्टर, अपर कलेक्टर सबको VC में ये समझाया है कि अगर आपके कैमरे बंद होते हैं तो उसकी सूचना प्रत्याशी या प्रत्याशी के एजेंट को दीजिए। ये वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ने अपने जो ईवीएम सुरक्षा का मापदंड है उसमें बता रखा है और लिखित में है कि अगर आपने CCTV कैमरे लगाए हैं सुरक्षा के लिए तो उसकी लिंक प्रत्याशी और एजेंट को प्रोवाइड कराएं। ये वो भी नहीं कर रहे हैं। अभी आज की घटना जब हुई, वहाँ पर जो हम लोगों ने एजेंट लगा रखे हैं देखने के लिए, उन लोगों ने फ़ोन किया कि कलेक्टर महोदय आई थी, उनके जाने के 15 मिनट बाद ADM साहब आए और जो सीधा प्रवेश का रास्ता है उससे ना जा करके बैग से जहाँ से सुरक्षा गार्ड जाते हैं और उनके लिए भोजन जाता है वो वहाँ से जाते हैं 4-5 लोगों के साथ में। कैमरा बंद होता है, 1 घंटा 15 मिनट कैमरा बंद रहता है। वो कहते हैं कि मैं पावर बैकअप सुधरवा रहा था। मैं कैसे मान लूँ? फिर मेरे को इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो? बार बार आप संदेह क्यों पैदा कर रहे हो? निश्चित रूप से इससे सिद्ध होता है कि भाजपा की सरकार रवाना की ओर है, कांग्रेस की सरकार आने की ओर है। इसलिए रोकने के लिए, तमाम गड़बड़ियां करने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं इस तरह के खेल खेल रहा है। हमने एडिशनल साहब थे वहाँ पर, ADM साहब थे, उन दोनों लोगों से इस बात के लिए कहा कि हमसे आप नियम कानून का पालन कराते हो, आप क्यों नहीं करते हो? ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं, आपसे ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा भविष्य कैद है यहाँ पर। और जिस तरह की लापरवाही आप करते हो, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा कर लूँ? आप नियम कायदे का पालन जिस तरह से हमसे कराते हो आप भी करिए, और अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो पहले हमें इन्फॉर्म करिए। तो ये स्थितियां हैं। निश्चित रूप से प्रशासन संदेह के दायरे में आए और ये बार बार स्थितियां हो रही हैं। अभी उन्होंने कहा आज के बाद नहीं होगी, हमने कहा 3 दिन पहले भी आपने कहा था कि अब नहीं होगा। अब वो बोले कि पावर बैकअप की प्रॉब्लम थी, अब हमने DG से कनेक्ट कर दिया है, कल DG भी खराब हो जाएगा। मतलब आए दिन कोई न कोई बहाने इनके। 1 घंटे 15 मिनट कैमरे बंद होना बहुत बड़ी बात है, आप सब समझ सकते हो। अभी हम लोग कलेक्टर मैडम से मिलने आए, उपस्थित थी, वो हमने आवेदन दिया है, रिसीविंग ली है। उसमें हमने 2 चीज़ों की मांग की है। जो नियम में है हमें लिंक प्रोवाइड की जाए CCTV कैमरे की। दूसरा, जो 1 घंटा 15 मिनट कैमरा बंद रहा है उसका डाटा मेरे को उपलब्ध कराया जाए। अगर ऐसा नहीं करती हैं कलेक्टर महोदय तो कल हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और ईवीएम की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। इतना जल्दी इस प्रशासन को मनमानी करने नहीं देंगे। मुन्ना लाल जायसवाल, मैं आपका इलेक्शन एजेंट हूँ, सिरमौर विधानसभा प्रत्याशी का। कलेक्टर मैडम को आवेदन देने आए हैं। आए दिन इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइटें बंद हो रही हैं और लाइटें बंद होने के बाद उनके पास कभी बोलेंगे मेंटेनेंस कर रहे हैं, कभी बोलेंगे कि लाइट बंद हो गई है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और प्रशासन के ऊपर से हम लोगों का विश्वास हट चुका है। अभी 18 तारीख को बंद हुई, फिर 19 को बंद हुई, आज 1.5 घंटे लाइट बंद थी और जब मैडम जाती है और निकलती है तो लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद हो जाती है तो हम लोग को शंका पैदा हो रही है। वहाँ कोई भी किसी प्रकार से सुरक्षित ईवीएम नहीं है। हम लोगों को इसका संदेह है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। हमारे विधायक जी ने बताए, एजेंट है, हमारे एजेंट वगैरह वहाँ बैठे हैं, बंद कर देते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं कि कलेक्टर मैडम के पास है। और मतलब बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सबका भविष्य, पूरे प्रदेश का भविष्य इंजीनियरिंग कॉलेज में कैद है और यहाँ कोई मिल नहीं रहा। कलेक्टर मैडम को हम लोग फ़ोन लगाते, कलेक्टर मैडम फ़ोन नहीं रिसीव कर रही। और ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की अव्यवस्था है। हमारे चुनाव को लेकर कोई भी संवेदनशील और सीरियस नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।